Good morning, all of you. Today we start with a question number 4, exercise number 13.1. Identify the greater number wherever possible to each of the following number using an exponential notation. कुल मिला के हमें करना है इसको कंपेयर. इन शॉर्ट तो सॉल्यूशन वही हुआ अपना है ना. Then first of all 4 raised to the power 3 and 3 raised to the power 4. Second 5 raised to the power 3 or 3 raised to the power 5. Third one 2 raised to the power 8 or 8 raised to the power 2. Fourth one 100 raised to the power 2 और 2 raised to the power 100. लास्ट पार्ट बाद में नोट करेंगे. चलो ठीक है. देखो ये कह रहा है इसको कंपेयर करना है. इट मीन इसको सॉर्ट आउट करके देखना पड़ेगा कि 4 रेज टू द पावर 3 कितना होता है और 3 रेज टू द पावर 4 कितना है. ठीक है. चलो देखो फिर इसका एक शॉर्टकट भी निकालेंगे. देन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ 4 रेज टू द पावर 3. 3 रेज टू द पावर 4 इट मीन 3 को नोट करेंगे हम लोग 4 टाइम्स. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. तो नो डाउट 81 इज ग्रेटर देन 64. इट मींस क्या हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 4 रेज टू द पावर 3 इज स्मॉलर देन 3 रेज टू द पावर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड अपना इसका है ना. कि केवल ऑब्जर्वेशन से कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. या तो हमने फुल फाइनल कैलकुलेशन करी है 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 और 3 को 4 टाइम किया एट मीन 81. तो नो डाउट 81 इज ग्रेटर देन 64 होता है ना. चले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को करें. जब क्वेश्चन नंबर 3 के पास पहुंचेंगे तब हल्का सा आइडिया दे देंगे आपको है ना. चलिए देखो 5 रेज टू द पावर 3 इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 3 टाइम लिखा. यहाँ 3 रेज टू द पावर 5 है इट मींस 3 को लिखेंगे हम लोग 5 टाइम. 5 रेज टू द पावर 3 इट मींस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. ओके. नेक्स्ट देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243. तो नो डाउट 243 इज ग्रेटर देन 125. इट मींस इसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या मिला कि 5 रेज टू द पावर 3 इज लेसर देन 3 रेज टू द पावर 5. थर्ड पार्ट करके आते हैं, फिर एक शॉर्ट कर और दे देंगे. ठीक है ना. चलें 2 रेज टू द पावर 8 इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मींस 8 टाइम नोट करेंगे इसको है ना. और 8 की पावर 2 इट मींस 8 इंटू 8. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 एंड अनदर हैंड मिला मुझे 8 8 जा 64. तो नो डाउट 256 इज ग्रेटर देन 264. इट मींस 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2. हमने कहा था हम एक शॉर्टकट निकालेंगे इसका ना. यानी ये तो लॉन्ग मेथड हो गया जब हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होता है ये है ना. किसका पार्ट होगा वो सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट. तो हमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. बस वही चीज अगर हमें
गूगल फॉर्म में मिल जाए तो क्या करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन में मिले तो इतना लंबा डेरिवेशन थोड़ी करेंगे इसका, तो शॉर्टकट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ देखो एक चीज, 4 बेस था, पावर 3 थी, यहाँ 3 बेस था, पावर 4 थी। हमने क्या किया, जिसका बेस स्मॉलर था उसको ग्रेटर बनाया था यहाँ पे, है ना, क्योंकि अपना फाइनल सॉल्यूशन यही मिला था। यानी यहाँ से एक शॉर्टकट क्या मिला कि जब बेस और पावर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 आपस में इंटरचेंज ही चल रहा है केवल, उस कंडीशन में अगर कंपेयरिंग होगी तो जिसका बेस स्मॉलर होगा वो वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी, जिसका बेस स्मॉलर होगा वो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी। देखो फर्स्ट केस तो वही कहा आपने को, सेकंड केस को स्टडी करें तो देखो इंटरचेंज तो किया है, बेस और पावर को हमने कर दिया। 5 और 3 में स्मॉलर वैल्यू कौन थी अपनी, कि 3 थी, तो नो डाउट 3 की वैल्यू 5 टाइम लिखनी पड़ी थी हमें, तो उसको हमने क्या बनाया है, ग्रेटर। जो बात फर्स्ट में बताई हुई सेकंड में सेम लग गई ना अपनी, कि जिसका बेस स्मॉलर था कंपेयर करने पर वो उसकी सॉल्यूशन जो मिलेगा वो सॉल्यूशन वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। थर्ड वाला पार्ट भी हमें कुछ ऐसा ही शो कर रहा है, देखो 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8, 2 इज स्मॉलर देन 8, बट ओवरऑल वैल्यू जब फाइंड की तो 2 रेज टू द पावर 8 जो था वो ग्रेटर बना था मेरा 8 रेज टू द पावर 2 के साथ। ये तो छोटी छोटी वैल्यूज से आराम से नोट आउट कर सकते हैं हम लोग, बट क्या मैं इसको कैसे करूंगा, एनीबॉडी एल्स? देखो देखो इस केस में 100 रेज टू द पावर 2 था और सेकंड केस में 2 रेज टू द पावर 100 था। एक जो ऊपर शॉर्टकट मेथड दिया था उस शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग क्या था अपना, कि जिसका बेस स्मॉलर था उसको हमने नो डाउट क्या कह दिया था, ग्रेटर वैल्यू बता दी थी, है ना। बट अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग शॉर्टकट की बात करूं तो 100 रेज टू द पावर 2 इज लेस देन 2 रेज टू द पावर 100 होगा, है ना, ऐसे ही होगा। बट ये तो केवल जुगाड़ था, एक्चुअल पोर्शन करे तो क्या करेंगे हम लोग कि 100 रेज टू द पावर 2 इट मींस 100 into 100, 2 रेज टू द पावर 100। इसको शायद हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बेटा, देखो 2 रेज टू द पावर टू द होल पावर 10, 10 रेज टू द पावर 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 ही बनता है, पावर टू द पावर क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। अब 2 रेज टू द पावर 10 वो किसके इक्वल होता है उसको देखते हैं। देखो तो इसको तो बनाया हमने 10,000, 2 रेज टू द पावर 10, देखो 2 रेज टू द पावर 8 हमने यहाँ की थी तो मिला मुझे 256। अब 256 को मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो आ जाएगा मेरे पास 512, और फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया 1024, यानी इसको लिखा जा सकता है 1024 रेज टू द पावर 10, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग 1024 रेज टू द पावर 10 था, यानी 1024 को हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टाइम, तो नो डाउट वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर ही बनेगी, ठीक है। तो शॉर्टकट जुगाड़ तो यहाँ अवेलेबल था अपने पास, बट अगर सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है तो आपको इसको यहां तक कैलकुलेट करके शो करना है, ठीक है। देखते हैं इसका लास्ट पार्ट था अपने पास 5th नंबर पार्ट, 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर 2। फिफ्थ पार्ट 2 रेज टू द पावर 10 और 10 रेज टू द पावर 2। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी तो निकाला है हमने, 2 रेज टू द पावर 10, ये 2 रेज टू द पावर 10 किसके इक्वल था, 1024 के इक्वल था। तो इसको तो डायरेक्ट लिख दो बोले मैं यहाँ 1024, 10 रेज टू द पावर 2 यानी 10 into 10 किसके इक्वल होता है, 100 के, देन नो डाउट 1024 इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर
2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power 2. ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगर किसी के पास कोई डाउट्स है तो रेज योर हैंड्स बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। First, 2 multiplied by 10 raised to the power 3. Second, 7 raised to the power 2 or 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 3 multiplied by 5. और किसी एक लास्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। पार्ट नंबर 5 इज 0 multiplied by 10 raised to the power 2. और एक लास्ट पार्ट और ले लेते हैं आपके लिए, जो था आपका पार्ट नंबर 8, 3 raised to the power 2, 10 raised to the power 4. सिंप्लीफाई करें स्टार्ट। 2 तो 2 ही रहना है। 10 raised to the power 3, इट मीन्स 10 कितनी टाइम नोट करेंगे हम लोग? 3 टाइम। कर दे मल्टीप्लाई। 10 10 10 मिलके हुआ 1000, 1000 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 2000। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। 7 raised to the power 2, it means 7 into 7. 2 raised to the power 2, it means 2 into 2. 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 और 98 2 जा 196. 2 raised to the power 3, it means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, then 5. 2 2 jar 4, 4 2 jar 8, 8 5 jar 40. 0 multiplied by 10 raised to the power 2, it means 10 2 time, तो no doubt रिजल्ट भी 0, क्योंकि 10 ने 10 से मल्टीप्लाई किया 100 और 100 ने 0 से करते ही 0 बना। सिंपल से क्वेश्चन है। 3 raised to the power 2, it means 3 multiplied by 3, and 10 raised to the power 4, it means 10 को हम लोग नोट डाउन करेंगे 4 टाइम। 3 3 जार 9, 1 2 3 4 0 लगा दें पीछे, 90,000। रिमेनिंग पार्ट डू योरसेल्फ, ठीक है, करके देखना। वैसे पीडीएफ में अवेलेबल होंगे और पीडीएफ में आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट भी गिवन है, ध्यान रखना इस चीज का, तो आपको उसे भी कंप्लीट करना है। और एक्स्ट्रा पार्ट जैसे रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होगी तो डू योरसेल्फ का पोर्शन जो होगा आपको उस समय क्लियर करवा दिया जाएगा कि इसके आंसर क्या क्या होने वाले थे। तब तक आप लोग उन क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी सिंप्लीफाई का पार्ट ही है। बट बेस विद नेगेटिव साइन है ना। फर्स्ट पार्ट -4 raised to the power 3, second one -3 -2 raised to the power 3, और एक इसका करते हैं हम फोर्थ पार्ट -2 raised to the power 3 -10 raised to the power 3। -4 raised to the power 3, देखो पावर मिली हमें ऑड नंबर में, है ना, तो नो डाउट जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन किसके साथ होगा? नेगेटिव सिंबल के साथ, है ना। देन -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4,
4 4s are 16, 16 4s are 64 with नेगेटिव साइन, क्योंकि पावर कैसी थी, ऑड नंबर की फॉर्म में। यहां देखो इसके ऊपर कुछ नोटेशन नहीं था, इट मींस कितना है 1, 3 और 1 टुगेदर मेक 4, 3 और 1 टुगेदर मेक 4, और ये जो 4 बना, 4 बन गया अपना एक इवन नंबर। तो नो डाउट जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा किसके साथ आएगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ। देन -3 multiply by -2 and -2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 with पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट देखो फिर 3 और 3 टुगेदर मेक 6, है ना। नंबर कितने टाइम हो गए अपने, 6 टाइम। 6 क्या होता है अपना एक इवन नंबर, तो जो रिजल्ट आएगा किसके साथ मिलेगा, अपने पॉजिटिव सिंबल के साथ। देन -2 and -2 same as -10 and -10, 2 2 jar 4, 4 2 jar 8, 1 1 1 तो 1 ही होता है, पीछे जीरो कितने थे अपने पास टोटली 3, तो मिला आंसर अपना 8000। ठीक है, बट मैंने क्या कहा, 3 और 3 मिलके क्या बना था अपना 6, 6 क्या था अपना एक इवन नंबर नोटेशन था, है ना। इवन नंबर था तो माइनस का सिंबल किस में कन्वर्ट होता है, प्लस के सिंबल में। अब किसी के दिमाग में सर कैसे हो सकता है, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। क्यों लंबा प्रोसेस लगाए, है ना, जब हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है, जब हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है तो हम क्यों लॉन्ग प्रोसेस में जाए। ठीक है, चलो करो उसको फटाफट नोट, फिर लास्ट क्वेश्चन को एंड करते हैं आज की एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और देयर आर 2 पार्ट्स ओनली, है ना। कंपेयर, फर्स्ट वन इज 2.7 multiply by 10 raised to the power 12 and 1.5 multiply by 10 raised to the power 8। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा हमने कि इसमें था 10 रेज टू दी पावर 12 और इसमें था अपने पास 10 रेज टू दी पावर 8। क्या दोनों की पावर सेम थी, इक्वल थी क्या, नहीं थी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 10 रेज टू दी पावर दोनों को बनाए इक्वल। तो मैंने क्या किया, इस 2.7 में 10 रेज टू दी पावर जो 12 था उसको किया ब्रेक डाउन और उसको कन्वर्ट किया 10 रेज टू दी पावर 8 और 10 रेज टू दी पावर 4 में, है ना। 8 और 4 टुगेदर मेक 12 तो होता है, यानी ओवरऑल हमने क्या किया दिया, इस पावर को स्प्लिट कर दिया। 10 रेज टू द पावर 12 को कितना पार्ट में स्प्लिट किया, 2 पार्ट्स में, 10 रेज टू द पावर 8 और 10 रेज टू द पावर 4। सेकंड पार्ट मेरा सेम है था कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8। अब यहां से 8 और यहां से 8 ये तो इक्वल बन चुका है, एक पार्ट दो, बट 10 रेज टू द पावर 4 जो होता है किसके इक्वल होता है, कि 2.7 into 10 into 10 multiply by 10 multiply by 10 and multiply by 10 raised to the power 8। another end मिला 1.5 into 10 raised to the power 8। इन सब को करते हैं मल्टीप्लाई वाले पार्ट में। देखो इसको डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10 आएगा, 110 से तो ये 110 कैंसिल हो गया मेरा। 27 जब 10 से करेगा 270, 2700, 27,000 multiply by 10 raised to the power 8 is no doubt greater than 1.5 into 10 raised to the power 8। हमने क्या किया, इसको 10 raised to the power 8 में कन्वर्ट किया
और फर्स्ट पार्ट को आपस में क्या कर दिया, दोनों के कंपैरिजन में ले लिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को क्या किया हमने, दोनों के कंपेयर पार्ट में लिया। सेम है जिसका जो सेकंड पार्ट गिवन है, उसमें आपको गिवन है 4 × 10⁻14, 10⁻14, और सेकंड गिवन है 3 × 10⁻17। तो इस पार्ट को भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 10⁻14 में कंप्लीट करेंगे इसको भी। तो देखो ये तो रहा 4 × 10⁻14, और यहां कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास 3 × 10⁻14 और 10⁻3, क्योंकि 14 और 3 टुगेदर मेक 17 होता है ना। 4 × 10⁻14, 10⁻3 किसके इक्वल था कि 1000 होता है शायद, देखो 10⁻3 इट गिव्स 1000 है ना। तो यहां लिखा 3 × 1000, और ये 10⁻14, 3 मल्टीप्लाई करेगा 1000 के साथ तो बना अपना 4 × 10⁻14। यहां मिला मुझे 3000 × 10⁻14। जब कंपेयर किया तो यहां तो 10⁻14 और यहाँ की 10 भी और भी क्या लगी 14, तो कंपेयर किसको करेंगे 4 और 3000 को। तो नो डाउट 3000 इज ग्रेटर देन 4। तो ये हुई अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर बेटा।